स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट. It crosses another stationary train in 4 minutes. The length of the stationary train is. एक 1250 मीटर लंबी ट्रेन है. क्या है? 1250 मीटर लंबी ट्रेन है. ट्रेन देखी हुई ना आप में से? ट्रेन कितनों ने देखी? देखी है? वीडियोस में खाली देखी है कि रियलिटी में भी देखी है ट्रेन? रियलिटी में कोई बैठा है ट्रेन पे? कोई बात नहीं, वीडियो में देखी है सबने? मोबाइल शोबाइल पे, वीडियो पे, कहीं पे देखी है, टेलीविजन पे कहीं पे देखी है ना ट्रेन? तो बस वो ट्रेन की इमेज आपने दिमाग में बनानी है. मैं यहाँ पे पिक्चर भी बनाऊंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा, उसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा. ठीक है? तो बस इस तरीके से समझो जैसे वो ट्रेन है. ट्रेन लंबी होती है, ट्रेन काफी लंबी. ये आप अंदाजा लगा लो कितनी लंबी होगी. ये 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 1250 मीटर यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. तो उससे भी बड़ी, उससे भी एक बड़ी ट्रेन है, यानी 1250 मीटर लंबी ट्रेन है. कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 किलोमीटर इन 2 मिनट. 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. यानी स्पीड है उसकी. स्पीड कितनी स्पीड से चल रही है? 2 किलोमीटर पर 2 मिनट के हिसाब से. 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, इतनी स्पीड है. इट क्रॉसेज अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट. कोई दूसरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई. स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? रुका हुआ. तो दूसरी कोई रुकी हुई ट्रेन है, उसके पास से ये गुजरती है. उसके पास से गुजरती है तो उसके पास से गुजरने में कितना टाइम लगता है इसको? 4 मिनट. कोई रुकी हुई ट्रेन है तो चलने वाली ट्रेन जो चल रही है, जैसा ही उस ट्रेन ने उसको क्रॉस करना शुरू किया शुरू से, तो उसके एंड तक कितना टाइम लगा उसको? 4 मिनट. कितना टाइम लगा? 4 मिनट. यानी स्टेशनरी ट्रेन को, चलती हुई ट्रेन जो है जिसकी लेंथ 1250 मीटर है, वो उस स्टेशनरी ट्रेन को 4 मिनट में क्रॉस कर देती है. 4 मिनट में क्रॉस कर देती है. बात समझ में आ रही है? हमने क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इज, जो रुकी हुई ट्रेन है वो कितनी लंबी है. ये जो जितना कुछ दिया हुआ है इससे आपने निकालना है कि जो रुकी हुई ट्रेन है, जो स्टेशनरी ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी होगी. इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो इस पे ध्यान दो, फिर निकालते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी ट्रेन यहां पे हम लगाते हैं. ये एक स्टेशनरी ट्रेन है. ये क्या है? स्टेशनरी ट्रेन है. ये रुकी हुई ट्रेन है. ट्रेन के बहुत ज्यादा पहिए होते हैं, तो ये एक रुकी हुई ट्रेन है. दिस इज स्टेशनरी ट्रेन. दूसरी ट्रेन जो है वो यहां से जाएगी, जिसकी लेंथ कितनी है? 1250 मीटर. हम लगाते हैं यहां पे दूसरी ट्रेन है. सपोज ये एक दूसरी ट्रेन है. इसकी लेंथ बताई हुई है. इसकी लेंथ कितनी है? 1250 मीटर. ,1250 मीटर जो चल रही ट्रेन है, इसकी लेंथ है. ये इसको क्रॉस करती है सपोज ए पॉइंट से. ए पॉइंट से शुरू किया इसने इसको क्रॉस करना. यहां से यहां तक ये कंप्लीट क्रॉस कर लेगी, है ना? तो मान लो ये बी पॉइंट है. दिस इज पॉइंट बी. हमने डिस्टेंस निकालना है. हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी हमने लेंथ निकालनी है इस ट्रेन की. अब ये यहां से क्रॉस करेगी, ये यहां से शुरू करेगी,
तो ये कवर इसको कब तक करेगी? लिखा हुआ है कि इट क्रॉसेज अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट। ये इसको पूरी को क्रॉस कब करेगी? जब ये यहाँ से शुरू होगी, इधर से चलती 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 इधर जाएगी, इधर से लास्ट खत्म हो जाएगी, तो ये पोर्शन इसका यहाँ आना चाहिए, तब जाके क्रॉस हो जाएगी। आएगी समझ के नहीं? ये ट्रेन इधर से चलती हुई पूरी जब यहाँ से आगे हो जाएगी इतनी, ये बात समझ में आई है? ये ट्रेन यहाँ से चली, इसको क्रॉस कब ये कर जाएगी? जब इसका ये एंड जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये इसका एंड 1 था और ये एंड 2 इस ट्रेन का चलने वाली का। ये 1 जब यहाँ पहुंचेगा इसके एंड पे बी पे और 2 इधर, तो तब ये जाके क्रॉस करेगी। बात समझ में आ गई है? तब ये जाके क्रॉस करेगी। इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं? x। इसकी लेंथ कितनी है? x। तो कंप्लीट डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना हुआ? यहां से शुरू हुई, यहां पहुंची, तो एक तो x हुआ। अब यहां से यहां तक भी ये जा रही है, ठीक है, तो वो भी डिस्टेंस क्रॉस करने में ही लग रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? क्रॉस करने में लग रहा है। तो वो इसका 1250 जो है, ये भी है 1250 जो है, वो भी इसी के बीच में लगेगा, तब जाके ये क्रॉस करेगी इसको पूरी को। आई ना बात समझ में कि नहीं आई? तब जाके क्रॉस करेगी। तो टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमारा बन रहा है, यानी x प्लस 1250। अब इतने डिस्टेंस की हमें जरूरत है। पहले हम यहां से स्पीड निकालेंगे। 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर से डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट। 2 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसकी स्पीड हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड होती है सेम, जैसे स्पीड के 2 यूनिट होते हैं। जैसे स्पीड को हम निकाल सकते हैं किलोमीटर पर आवर, एक होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इन दो में ही स्पीड होनी चाहिए। अगर कोई ऊपर नीचे यूनिट्स होंगे तो उनको हमें इसमें लाना पड़ता है। जैसे एक होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। इन 2 यूनिट्स में ही स्पीड को नापा जाता है। अगर स्पीड को कोई यूनिट पूछे तो ये होते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर स्पीड की बात देखें हम, यहाँ पे 1 किलोमीटर इन 2 मिनट, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। उधर किलोमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है, यानी टाइम मिनट्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में। ये यहाँ पे नहीं मिल रहा हमें, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। आगे बात समझ में? हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं फर्स्ट ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर 2 मिनट। ये लिखना है इधर 1 किलोमीटर पर 2 मिनट। सही स्पीड कैसे निकलेगी? इसके यूनिट्स को सेम करेंगे। तो यूनिट को सेम करने के लिए हम इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 इंटू 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो ये बन जाएगा 1 ज़रबे 1000 मीटर हो गया, वटा में ये मिनट है तो 2 ज़रबे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट्स को, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया सेकंड। अब हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1000 वटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 दूने 12, 120 मीटर पर सेकंड। साथ में सेकंड्स लिख सकते हो। ये इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये कितना होता है? 6 दूने 12, 5 दूने 10, ये 0 का 0, 50 वटा 6, 50 वटा 6 मीटर पर सेकंड। और इसको काट दो, 3 दूने 6, 25 दूने 50, तो कितना हो गया आपके पास? 25 वटा 3 मीटर पर सेकंड। अब आपकी सही स्पीड निकल के आई है पहली ट्रेन की। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आपके पास आ गई। क्या आ गई है फर्स्ट ट्रेन की आपके पास? स्पीड।
तो ये स्पीड आप यहां पे रखो, स्पीड इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। यहां से इसको हम खत्म कर देते हैं। फर्स्ट वाली ट्रेन से हमने क्या निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमें कितना टाइम दिया हुआ है, 4 मिनट दिए हुए हैं, और 4 मिनट में हमने निकालना है कि कितना इसका डिस्टेंस निकालना है कितना। तो यहां से हमारे पास क्या है, एक स्पीड अब हमारे पास आ गई है, डिस्टेंस ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x + 1250 4 मिनट में। यानी जो ट्रेन क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, उसको क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना लग रहा है, क्रॉस करने में डिस्टेंस यही लग रहा है ना, मैंने बताया ना आपको। क्रॉस करने में टाइम कितना लगा है, 4 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चलने वाली ट्रेन है वो स्टेशनरी ट्रेन को 4 मिनट में कंप्लीट कर रही है, 4 मिनट में क्रॉस कर रही है। आगे बात समझ में, स्टेशनरी ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 4 मिनट में क्रॉस कर रही है। तो हमने फिर पूरा डिस्टेंस निकाला कि 4 मिनट में डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है। चलने वाली जो ट्रेन है, एक तो वो क्रॉस कर रही है ट्रेन को, हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। पूरी को क्रॉस करने में डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, एक तो यहां से लेके यहां तक, सपोज x है ये, ठीक है, x डिस्टेंस। और दूसरा ये जब इसका ये वाला एंड जो है इस स्टेशनरी ट्रेन के एंड पे पहुंचेगा, ये यहां चली जाएगी, तब जाके क्रॉस हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं, तब जाके ट्रेन पूरी क्रॉस हो जाएगी वो। तो ये पूरा डिस्टेंस बन जाएगा हमारा। ये ट्रेन जो है क्रॉस करने के टाइम में 4 मिनट में पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, x ये वाला यहां से लेके यहां तक प्लस 1250। बात समझ में आ रही कि नहीं, प्लस 1250। तो ये हमारा डिस्टेंस बन गया। तो यहां पे डिस्टेंस कितना बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू x + 1250। इसी तरीके से स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, और टाइम भी आ गया हमारे पास। टाइम कितना है, 4 मिनट में ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है। टाइम इज इक्वल टू 4 मिनट। टाइम कितना है, 4 मिनट। ये वाली चीज मैं इधर लिखता हूं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x + 1250। मैंने बता दिया कैसे आया, x + 1250। टाइम, ये x + 1250 डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, 4 मिनट। तो इस 4 मिनट को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड में, फिर से किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड्स में। तो 4 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 के साथ। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 4 × 60, 4 × 60। तो करो मल्टीप्लाई, 6 चौका कितना हो गया, 24 0। टाइम आ गया 240 सेकंड्स। स्पीड 25/3 मीटर पर सेकंड है। हमने ये टाइम जो है इसको सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये जो स्पीड है इसमें हमारे पास सेकंड है, इसमें क्या है, सेकंड है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया है सेकंड्स में। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी, हमारे स्टेशनरी ट्रेन जो है उसकी लेंथ निकल आएगी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी निकाली हुई है, 25/3, 25/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, वो या ये x = 1250, ये वाला डिस्टेंस है, x = 1250 बटा टाइम कितना है, ये 4 मिनट को कन्वर्ट करके रखा है हमने 240 सेकेंड्स। ये इधर लिख लेता हूं मैं, 25/3 इज इक्वल टू x + 1250 वटा में 240। 240 को यहां लाके मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 240 इज इक्वल टू x + 1250 को यहां पे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ये समझ में आ रही बात है,
ये 3 को यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ 25 के साथ 3 बोला करो ना, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ ज़र्ब हो जाएगा, इसीलिए ये मैंने लिखा इधर ज़र्ब। 3 ज़र्बे x प्लस 1250। ये 240 जो है ये इस रकम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़र्ब नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वटा का मतलब होता है डिवाइड। तो ये x प्लस 1250 वटा 240 हो रहा है, तो वटा का मतलब क्या है, डिवाइड। तो ये अगर उस साइड डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ज़र्ब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 25 ज़रबे 240। आई बात समझ में। अब क्या करना है, ये 3 जो है ये इस पूरी रकम के कॉमन में है, तो इसको यहाँ ला सकते हो आप। 25 ज़रबे 240 वटा में 3 इज इक्वल टू x प्लस 1250। ठीक है, अब इसको इसके साथ काटो, 1 थ्रू थ्रू 8 थ्रू 24, ये 0 बच गया, इधर डाल दो। तो यहां हमारे पास बच गया 25 ज़रबे 80 इज इक्वल टू x प्लस 1250। अब इसको ज़रब कर दो 25 को 80 के साथ, 80 ज़रबे 25, 5 0 0, 8 पंजे 40, 1 को क्रॉस कर दो, 2 0 0, 8 दूने 16, 0 का 0 0 का 0, 6 4 10, कैरी आ गया 1 और 1 और 1 2, ये आ गया। ठीक है, 2000 आ गया। इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आ गई, 2000 इज इक्वल टू x प्लस 1250। अब यहाँ पे x को उधर ही रखो, 1250 जो विदाउट x वाली रकम है उसको यहाँ लाओ। तो ये कैसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2000, 1250 वहां x के साथ क्या हो रहा है, आपस में प्लस हो रहा है। तो यहाँ आके जो वहां प्लस होता है राइट साइड पे, लेफ्ट पे आके क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस करो 1250। 2000 में 1250 को माइनस कर दिया तो देखो क्या आ जाता है, 2000 माइनस 1250, 0 का 0। ये समझ में आ रही है बात है, पीछे ये लड़कियां जो बैठी हुई, 0 का 0। यहां 0 में से 5 नहीं निकल सकता है, तो कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है इसका, यहां से कैरी लेते हैं 7 वाली रकम से। तो 7 में भी अगर 0 है तो फिर क्या करना पड़ता है, और पीछे से कैरी लेना पड़ता है। यहां से कैरी डायरेक्ट इधर नहीं लेके जाना, यहां से यहां लेके जाते हैं। 1 यहां रह गया, 1 2 था तो 1 आगे चल गया, तो कितना रह गया पीछे, 1 रह गया ना। 2 में से 1 आगे गया तो पीछे कितना रह गया, 1। यहां कितने बन गए, 10 बन गए। 0 था, 7 में 1 और जाके अटैच हो गया तो कितने बन गए, 10। हमने आगे चलना है, यहां से भी आगे लेके चलो 1 को यहां पे। अब यहां कितने बन गए, यहां कितने रह गए, 9। ये याद रखनी बात। 10 में से 5 बाकी 5, यहां कितने बच गए थे, 9। 9 में से 2 बाकी, 9 में से 2 बाकी कितने बचते हैं, 7। यहां कितना बचा था, 1। तो 1 में से 1 निकाल के 0 है तो पीछे 0 लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 750। x की इतनी वैल्यू आई है 750। और इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो, और x इज इक्वल टू 750। तो ये 750 हमारा क्या था, क्या माना हुआ है, डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ को हमने क्या माना था, x। तो x हमारे ऑप्शंस में मीटर्स में है, तो ये क्या होगा 750 मीटर। तो 750 मीटर कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, सी पार्ट। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो होगा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, उसके सामने जो ऐसे डब्बा होगा उसमें आपने क्या लिख देना है, सी पार्ट लिखना है। वहां पे आंसर नहीं लिखना है कि आंसर आया 750 तो वो लिख दें, क्या लिखना है, सी पार्ट लिखना है आपने वहां पे।